शरीर रागादिक पर पदार्थ हैं, उनका मेरे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं तो तीनों काल ज्ञान आनंद आदि मूर्ति स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो ज्ञान आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणतियाँ तथा परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश ही नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोह राग देश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से भिन्न मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। मेरे शुद्धात्म स्वरूप में परद्रव्य प्रभाव तथा पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ग्रंथ निकाल लीजिए आप लोग। पेज नंबर 131 पर है। आज का बोल है 561 नंबर का है, 561। पढ़ते हैं। गुरु कहते हैं कि तू अपने में समा। गुरु की प्रथम यह आज्ञा है। प्रथम दृष्टि वितराग, प्रथम दृष्टि ज्ञान वितराग, प्रथम दृष्टि स्थिरता या प्रथम दृष्टि वितराग की, प्रथम ज्ञान वितराग, प्रथम स्थिरता वितराग। त्रिकाल के तीर्थंकरों का यह आदेश है। समझा भैया? क्या कहते हैं? बड़ी सुंदर चर्चा है भैया। त्रिकाल जितने भी अभी तीर्थंकर हो चुके हैं, समझ में आया भैया, और जो होंगे, समझ लिया, और जो हो रहे हैं, सभी का एक ही आदेश है भैया। समझ में आ गई? क्या आदेश है? तो कहते हैं तू अपने में समा जा। समझ में आया भैया? समाने योग अपना आत्म वस्तु है, इसीलिए समा जाने के लिए आदेश किया जा रहा है। क्या भैया? पंच परमेष्ठी हमें यह समझाते हैं। देखो भैया, हमने तो अपने आत्मा को समझ लिया है। आत्म जो वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत गुणों सहित तीनों काल वस्तु वह चेतन है, वह आत्मा है। समझो भैया? आज मानो, काल मानो, अनंत काल बाद मानो, है भैया, चलना तो इसी मार्ग पे पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कोई दूसरा सुखी होने की कोई विधि विधान है नहीं है। आप जितनी जल्दी मान लोगे भैया, तो अभी से मोक्ष मार्ग में आप गिरने लग जाओगे, आप मोक्ष मार्गी हो जाओगे भैया। अपनी पर्याय में आनंद की दशा अभी से चालू हो जाएगी। क्या का भैया? समझ में आया भैया? अनंत काल बाद मानोगे तो भैया कीड़े मकोड़े बनते घूमते रहना। समझ में आ गई भैया? मानना तो यही पड़ेगा। कहा ना उन्होंने, गुरु कहते हैं तू अपने में समा जा। गुरु की प्रथम यह आज्ञा है। क्या भैया? गुरु कहते ही उसे हैं जो स्वयं करते हैं और दूसरों को करने के लिए कहते हैं। समझ में आया भैया? आगे बात समझ में? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर मन है भैया। समझ में आया भैया? जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं। ज्ञानियों का यही एक उपदेश है। तूने अनंत काल हो गया, अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा है, जो कि समझने योग्य था। क्या भैया? जो करने योग्य था वो तो किया नहीं, और जिसे तुम कभी कर सकते नहीं हो उसके लिए 24 घंटा बैरमुखी होकर अपनी पर्याय में कचड़ा इकट्ठा कर रहे हो। समझ में आया? या हमें ज्ञानी आचार्य भगवंत पंच परमेष्ठी तीर्थंकर हमें समझाते हैं कि तू अपने में समा जा। क्या भैया? कितनी सुंदर बात है भैया। अपन यानी कौन? मनुष्य नहीं, स्त्री नहीं, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो भैया। समय इतनी सुंदर वस्तु हो,
क्या भैया, पर हमें पता ही नहीं है भैया। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस मकान में हम रहते हैं उसके नीचे भैया हैं हीरे जवाहरात की खदान है। क्या भैया, समझ में आया कि नहीं आया? कभी कभार हमसे गलती हो जाती है ना, जिस मकान में हम रहते हैं भैया, जो बच्चा है थोड़ा देखें किसके पास में है, सो ये भी समझ जाना चाहिए। मेरे को ज़रूरत कहने की ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। और जिनको अगर लाइव नहीं देखना है, डिस्टर्बेंस ही करना है, तो वो हमारा जो है उस पर व्हाट्सअप ग्रुप पे आता है, उसका यूज कर लें भैया, है नहीं? समझ में आया नहीं? सभी को डिस्टर्बेंस होता है भैया, हैं? समझ में आया? ऐसा लोग मत रखना कि मुझे लाइव ही सुनना है। लाइव सुनना है तो लाइव की तरीके से रहें। समझ में आया भैया? नहीं, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप भी है, फेसबुक भी चलता है भैया। विवेक करिए, महान पाप का बंद होता है अंतराय डालना। समझ में आया भैया? ये तुम्हारे कोई फिल्म की टाकी है, वो नहीं चल रही शोरगुल वाली बात है। ताई सुनो भाई मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण है भैया। सब तरफ से जब तक आपका उपयोग नहीं हटेगा तब तक आपको अपनी चैतन्य वस्तु मिलने वाली नहीं है। अनंत काल हो गया है भाई, अब तो चेतो। हैं क्या कहते हैं, यहाँ यह बताया जा रहा है कि गुरु कहते हैं, यानी पंच परमेष्ठी हमारे गुरु हैं, जिनकी आप माला जपते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, जिन्हें आप अर्घ चढ़ाते हो। कोई और दूसरा गुरु तो नहीं है भाई, हैं? दूसरा गुरु बनाओगे हैं तो भैया समझ लेना हैं, मनुष्य पर्याय हार जाओगे। पंच परमेष्ठी वास्तव में हमारे गुरु हो सकते हैं। दूसरे अगर गुरु अगर हमारे ज्ञान में चलते हैं तो मनुष्य पर्याय का समय बर्बाद करने जैसा होगा। समझ में आया भैया? एक बार निर्णय कर लो, एक बार पंच परमेष्ठी के स्वरूप को समझना पड़ेगा। क्या भैया, जब तक पंच परमेष्ठी के स्वरूप को हमारे ज्ञान में व्यवस्थित तरीके से ज्ञान नहीं होता है तब तक समझ लेना चाहिए वो हमारी ज्ञान की पर्याय भ्रम जनित रहती है। और भ्रम जनित तो आप जानते हो भाई साहब, भ्रम ना हो कि गाड़ी इधर चलाऊं कि उधर चले जाऊं तो क्या होगा, सामने वाला एक्सीडेंट कर देगा। समझ में आया भैया? इसीलिए अपने गुरुओं को पहचानो। पंच परमेष्ठी हमारे गुरु हैं। अरिहंत सिद्धाचार पाठक साधु हैं परमेष्ठिपन, ये आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। क्या भैया, समय साधु परमेष्ठि में आचार उपाध्याय साधु आ जाते हैं और वह उनकी निर्मल पर्याय वितराग दशा है भैया, वो गुरु हुआ करते हैं। बैर मुक्ता वालों को यहाँ कोई स्थान नहीं है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन ज्ञान आदि पर्याय प्रकट की है। वे ही वास्तव में सर्वज्ञ हैं, वे ही अरिहंत परमात्मा हैं। समझ में आया भैया? ऐसा निर्णय करके आगे बढ़ना। समझ में आया भैया? बहुत सारी हमारे ज्ञान की पर्याय में भ्रमणा चलती रहती है भैया। ये भी गुरु है, ये भी गुरु है, ये भी गुरु है भैया। निर्वस्त अवस्था देख के हम इनको भी गुरु मान लेते हैं। तो इसके लिए पंडित टोडरमल जी साहब ने हाँ भैया 6वें अध्याय के अंत में लिखा है, अहो देव सात गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आश्रय से धर्म होता है। इनमें ही अगर शिथिलता रखोगे तो तुम्हें अन्य धर्म कैसे होगा? है भैया? समझ में आती है बात भैया? अन्न धर्म यानी क्या? तुम्हें पुण्य भी नहीं है, इधर उधर खूब भटकते रहना, अनंत काल से भटक रहे हो और भटकते रहोगे। क्या भैया? तब तक भैया ये भी हमारे गुरु है, ये भी हमारे गुरु है, ये भी हमारे गुरु है। ना तो अर्थ का पता है और ना उसी आगम के व्यवहार का पता है। समझ में आया भैया? तो हम कैसे पहचाने कि ये हमारे गुरु हैं? अरे भैया सब तो जिनवाणी में लिखा हुआ है भाई साहब, हैं? समझ में आया? क्या आपके पास कमी है नहीं पहचानने वाली भैया?
थोड़ा समय निकालो भैया जिंदगी का। मनुष्य पर्याय तो जा रही है भैया। समझ में आई भैया? अपने गुरुओं को पहचानना, जिन्होंने अपनी पर्याय में तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक वीतरागानंद सा प्रकट की है। ये तो अंतर की बात हो गई। अरे चलो आप व्यवहार नहीं, चलो भाई मैं तो ये कहता हूँ अंदर के परिणामों का तो हमको पता नहीं पड़ता है ना। अरे बाहर से तो 28 मूल गुण समझ में आते हैं क्या भैया? अब 28 मूल गुणों को उनको उनके स्वरूप को भी समझना कि नहीं समझना? क्यों भैया? अब तुम कहो हम तो भैया अरे चलो अंदर की बातें छोड़ दो भैया, उनके परिणाम बेजान है भैया। ऐसा तो नहीं होता है भाई। सब समझ में आ जाता है। आपके घर में व्यक्ति आता है तो आप समझ जाते हो कि नहीं समझ जाते, उसकी नीयत क्या है? क्या भैया? ज्ञान बहुत समझदार है। बेवकूफी भरी बातें मत करना, मनुष्य पर्याय हार जाओगे भाई। निर्णय करो कि पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है। दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया भैया, प्रारंभ में ही दिया है भैया, स्टार्टिंग में दिया है, स्वरूप को दिया गया है। समझ आए भैया? उसको बारंबार पढ़ना, समझना क्या, और अपनी ज्ञान की कसौटी पे कसना। समझ में आपको सब समझ में आ जाएगा। समय बर्बाद मत करना। बाहर में कोरोना वायरस घूम रहा है भाई। अब तो चेत जाने की बात हमको क्यों नहीं लगती है भैया? सर पे मृत्यु मंडरा रही है। श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं अरे भाई मैं क्या करूं इस संसार का। ये समय तो श्रीमद राजचंद्र जी ने भी नहीं देखा था। समझ में आया भैया? जब उन्होंने इन शब्दों का उपयोग किया था, मैं क्या करूं इस संसार का। अरे देखते ही झेल चढ़ता है और पैर है और सर पे मृत्यु मंडरा रही है। क्या भैया? उस समय ये घटनाएं नहीं थी। हमारे आपके पुण्य के उदय से, काय के उदय से है भैया, पुण्य का उदय है कि ये बात हमारे सामने घट रही है। क्या भैया? समझ में आया भैया? पूरी तरह से लॉकडाउन हो चुका है। यहाँ भी अपने पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पंच इंद्री के विषयों का लॉकडाउन कर देना, मन पे भी लॉकडाउन कर देना, तब अपने आत्मा के अंदर वह पर्याय समाती है। क्या कहा भैया? ख्याल में आया? पंच इंद्री के विषयों की हमारी भैया रुचि जागृत है। कुछ स्पर्श इंद्री से हमको सुख मिल जाए भैया, कुछ रसना इंद्री से मिल जाए भैया, कुछ चक्षु इंद्री के विषयों को देखते रहो भैया, उससे सुख मिल जाएगा है भैया। पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ेगा आपको। अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। क्या भैया? तब वह आत्मा में समाने की बात व्यवस्थित बैठती है। समझ में आया भैया? बहुत सरल मार्ग है, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे साहब ये तो बहुत कठिन है कि 5 इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर दो भैया, है भैया, मन पे भी कंट्रोल कर दो भैया, ये हम पे नहीं होगा। अरे भाई तुम थोड़ा घबराइए मत, ये मार्ग बहुत सरल है भैया। जैसे आपकी अभी रामायण चल रही है ना, रामायण चलती है ना, राम का रोल कौन कर रहा है उसमें? अरे बोलो, हैं? अरुण गोविल करता है ना। उसका पूछ अभी रामायण जो है ना, इससे पहले का उसका जीवन पूछना है, पढ़ना कि इससे पहले उसका जीवन कैसा था। जब वह राम का रोल करने लग गया ना भाई साहब, उसके अंदर जो विकृतियां चल रही थी उसके परिणामों में, हाँ भैया, वे सब कपूर की तरह उड़ जाती हैं, क्योंकि उसने अपने आप को राम माना। क्या माना? अरे बोलो, राम रूप से स्वीकार किया। तो पर्याय में होने वाली जो भैया गंदगी थी, नशाकारक वस्तुएं थी, वो उसकी पर्याय में से विकार दूर हो जाता है। तो कठिन कहाँ है भाई? देखो रावण भी था,
रावण ने भी अपने आप को भैया, जब तक रावण देखता था तब तक तो सीता के प्रति विकार की उत्पत्ति होती थी। अब जब उसने अपनी विद्या के द्वारा राम का रूप धारण किया तो उसकी पर्याय में सीता के प्रति विकार की दृष्टि छूट गई है भैया। कठिन बिल्कुल भी नहीं है। में जैन दर्शन अत्यंत सरल है, समझ में आया भैया। पर आप अपना कल्याण करने की दृष्टि से सुनना चाहते हो तो ये जैन दर्शन अत्यंत सरल है, समझ में आया। यानी 5 इंद्रियों मन के ऊपर कंट्रोल कर लेता है। क्या कर लेता भैया? वो कंट्रोल होता है सम्यक भेद ज्ञान के द्वारा, और सम्यक भेद ज्ञान होता है माँ जिनवाणी की माता के अभ्यास के द्वारा। क्या भैया? ये ऐसी कोई बात है भैया? हमारे आपके पुण्य की वजह से ये सारी चीजें हमें सहज रूप से उपलब्ध हो गई हैं। क्या भैया? और फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं भैया। तो पंडित टोडरमल जी साहब की भाषा में यही कहा जा सकता है कि जैसे चिंतामणि रतन के दर्शन कराने पर है भैया, कोड़ी उसके दर्शन ना करे चिंतामणि रतन के, तो उसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती है। क्या भैया? दरिद्री को चिंतामणि रतन के दर्शन कराएं और वह ना करे, है कोड़ी को अमृत पान कराएं और वह उसका सेवन ना करे, तो इसके अभाग की महिमा हमसे नहीं कही जाती है। ऐसे ही हमारा आत्मा भैया 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण करते 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 इस मनुष्य पर्याय में आया है भैया, जिसमें अपने आत्म कल्याण की बातें सोचना चाहिए थी, जिसमें अपने आत्मा का परिचय करना चाहिए था और नहीं किया। तो भैया है भैया, जैसे आए वैसे ही। तो तुमने मनुष्य पर्याय में आके क्या किया? अपने आत्मा का परिचय करना चाहिए था, अपना परिचय करना चाहिए था, वो काम तुमने नहीं किया। फिर चलिए वापस। क्या भैया? समझ में आया भैया? ये कुछ समय हमें मनुष्य पर्याय का मिला है, ये व्यर्थ में पंचेंद्रियों मन के विषयों में खोने के लिए नहीं होना चाहिए। समझ में आया भैया? अपने आत्मा का परिचय करने के लिए होना चाहिए। अरिहंत परमात्मा कहते हैं प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और शरीर रागादिक से भिन्न दे देवन में विराजमान है। तू उसको पहचान है भैया। जैसे तू अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करेगा, तेरी पर्याय में होने वाले विकार पंच इंद्रिय के विषयों के दूर हो जाते हैं। क्या भैया? लेकिन हम अपने आप को मनुष्य माने। अरे भैया, तुमने मनुष्य क्यों मान लिया अपने आप को? तुम मनुष्य नहीं हो, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्धों की हो, है। जैसे कौन सा अरुण गोविल, उसने अपने आप को राम माना है भैया, तो उसके जो पर्याय में जो परिणाम भैया समझ में आया कि नहीं आया? आप अपने पर्याय में कहाँ विकार रहता है, हो जाए तो मेरे को बता देना। समझ में आया भैया? और जो विकार होगा उस विकार में दम नहीं होगा। भूमि का अनुसार विकार रहता है, ज्ञानियों की पर्याय में भी होता है, पर उस पर्याय में दम नहीं, उस विकार वह जली हुई जेवड़ी की तरह होता है। क्या भैया? समझ में आया भैया? ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं यहाँ ज्ञानी हमें समझाते हैं। पहले गुरु को पहचानो भाई, सबसे पहले है गुरु कहते हैं। अब हमको तो पता ही नहीं पड़ पाता भैया, तो पहचानो ना भैया। ये मनुष्य पर्याय के यहाँ गए वहाँ गए, ये भी हमारे गुरु, ये भी हमारे गुरु, ये भी हमारे गुरु, ये भी हमारे गुरु हैं। बस ऐसे ही माथा पटकते रहना है भैया, कुछ नहीं मिलने वाला है, पुण्य भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? उल्टा पाप कर्म का बंद करके नरक निगोद में तेरा आत्मा चला जाएगा। अपनी आत्मा के ऊपर तरस खा। एक बार तू जिनवाणी माता के द्वारा उसका तू पहचान कर, स्वरूप पहचान, पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या होता है भैया। जब आप पंच परमेष्टि का स्वरूप समझने जाओगे, अरे साहब इतने विकार की परिणतियां जो भ्रम थे हमारे सारे पर्याय के टूट जाते हैं।
क्या भैया? और फिर ये बातें आपको अमृत के समान काम करती हैं। क्या भैया? मूल में ही आप जैसे आपको डॉक्टर है, आपने एक दफे डॉक्टर का निर्णय करते हो कि नहीं आपको अपने आंख का ऑपरेशन कराना है क्या करना है? आंख का ऑपरेशन कराना है भैया। आंख खराब हो गई है तो क्या करते हो आप? हैं? चाहे किसी डॉक्टर के नाम पे अपना ऑपरेशन करवा लोगे क्या? नहीं। अरे क्या कह रहा हूँ है भैया? कितनी खोजबीन करते हो है, कितना ज्ञान लगाते हो है भैया? है जब आपको बिल्कुल निर्णय हो जाता है, देखो इस डॉक्टर ने कई लोगों की आंखें बहुत बढ़िया कर दी हैं। जो ज्योति जो दब गई थी उसे बाहर लाके बता दिया है। ये डॉक्टर है, समझ में आया भैया? इससे ही हमें आंख का ऑपरेशन कराना चाहिए। तो इतना तो निर्णय करना पड़ता है ना लौकिक में भी है। हम धर्म करना चाहते हैं तो ये निर्णय तो करो, क्या है देव है भैया, क्या है हमारे गुरु है, नहीं करोगे है भैया? ये इतना सस्ता नहीं है धर्म, समझ जितना हमने सस्ता समझ रखा है। समझ आया भैया? पूरी जिंदगी इसके ऊपर लगाने वाली है। श्रीमद राजचंद जी कहते हैं तूने अनंत भव इस शरीर के खातिर गंवाए हैं, और एक भव जो है मनुष्य पर्याय का तू अपने आत्मा के लिए लगा देगा तो ये सौदा बहुत सस्ता है। क्या कहा भैया? है भैया? देखो है अनादि अनंत रहने वाले आप हो भैया, रहोगे हो हैं। और मनुष्य पर्याय का समय कितना है भैया? जितना आपने भोग लिया उतना तो अब है भी नहीं है। ध्यान में आ गई कि नहीं भैया? है समझ में आए? अल्प है, अनंत काल के आगे तो है भैया कोने में पड़ा रहेगा, ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं वहां पर। समझ में आए भैया? तो इस प्रकार से गुरु कहते हैं। तब आप जब आपको अपने गुरु की पहचान हो जाती है तब उनके वचन हमें अमृत जैसे लगते। कैसे लगते हैं? वचनामृत वीतरागनो परम शांत रस मूल, औषध जी भव रोगनो कायर नो प्रतिकूल। क्या भैया? हाँ, वचनामृत वीतरागनो परम शांत रस मूल है। फिर वह इसको ये बात जनवाणी की अमृत के समान काम करती है। फिर उसे निरंतर बेचैनी करता है कि बस मुझे तो वह अध्यात्म की बात ही चाहिए, वह द्रव्य चर्चा चाहिए, मुझे इन कहानी किस्सों में कोई मजा आता नहीं है। समझ में आया भैया? बहुत सुंदर बात है भैया। यहाँ कहते हैं गुरु कहते हैं तू अपने में समा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे स्वयं अपनी पर्याय को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में समा चुके हैं। क्या कहा भैया? द्रव और पर्याय का खेल समझ में आना चाहिए। द्रव अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों का भंडार है भैया। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख है, प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड वह भगवान आत्मा में हूँ है भैया। वह मैं हूँ, वह द्रव है। और पर्याय जो समझ रही है वो पर्याय है भैया। समझे? जिसमें ज्ञान हो रहा है ना, जिसमें समझ हो रही है ना, वो पर्याय है। उस पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में तू लगा दे। क्या करना भैया? अरे जिसका है उसको दे दो ना भाई, किस्सा खत्म हो जाएगा ना। ये तो न्याय की बात है ना, इसमें लड़ाई झगड़े की बात कहाँ रही? कहते हैं तू अपने में समा जा, बैर मुक्ता छोड़ दे, बाहर में तेरा कुछ भी नहीं है भैया। तेरा चेतनेश्वर भगवान आत्मा ही तेरे लिए सब कुछ है, तेरे को पार की कोई जरूरत नहीं है भैया। तो कहते हैं उसमें समा जा। समा जाने वाली कौन है भैया? द्रव्य के पर्याय है, पर्याय है, वर्तमान का शुद्ध ज्ञान है। समझ में आया भैया? उसे समस्त पर द्रव्य पर भावों का लक्ष्य छोड़ दीजिए है भैया। अब तो आपको कोरोना वायरस बहुत सारी बातें सिखा भी रहा है भैया, बहुत सारी बातें सिखाता है कि भैया पूरी तरह से लॉकडाउन हो जाइए। कौन कहता है भैया? हैं? इस देश का राजा कौन है? मोदी है भैया, प्रधानमंत्री है। समझ में आए?
वे कहते हैं लॉकडाउन सर्वता लक्ष्मण रेखा को खींच लीजिए, अपने घर के बाहर लक्ष्मण रेखा को खींच लीजिए, उसके बाहर नहीं निकलना है अगर आपको सुरक्षित रहना है तो। क्या कहा भैया? इतना ही नहीं कहा है, समझ में आया? ये भी कहा है कि अंदर में रहने वाले जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के चलना। क्या कहा भैया? आती बात समझ में भैया? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, गुरु हमें समझाते हैं भैया। अपनी प्रस्तुत ज्ञान की पर्याय में पंच इंद्रियों मन का लॉकडाउन कर देना, उनकी एक मत सुनना, वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच देना। समझ में आया भैया? वहां बाहर अपना उपयोग मत ले जाना, है ना, मन के द्वारा ले जाना बाहर, और ना ही पंच इंद्री के माध्यम से अपने ज्ञान को बाहर ले जाना, वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच देना। क्या भैया? और ये भी कहते हैं कि तेरे घर में रहने वाले जो मोराग देश के परिणाम है ना, उनसे भी डिस्टेंसिंग, क्या भैया, डिस्टेंसिंग बना के चलना। क्या कहते भैया? समझ में आया? वे भी, उनके द्वारा भी तेरे अंदर में रोग उत्पन्न हो जाएगा, वो राग से। समझ में आया भैया? उनसे भी डिस्टेंसिंग बना के चलना, तब वह भगवान आत्मा की प्राप्ति होती है भैया। कहीं कोई कठिनता नहीं है। कठिनता है तो हमारे प्रमाद में, हम उसे नहीं समझना चाहते, हमारी अज्ञानता है। समझ में आया भैया? यहाँ यह बताया जा रहा है तू अपने में समा जा, अपना आत्मा चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सिद्ध की सामर्थ्य वाला ऐसा अपना प्रभु है। तू एक बार अपना फोटो तो खींच ले, है भैया? हैं आप अपने बहुत फोटो खींचते हो भैया, हैं क्यों विशुद्धि? किसके फोटो? और उसे बताते हैं भैया देखो देखो कितना बढ़िया फोटो। वो तेरा फोटो नहीं है, तू है कौन है भैया? जरा चोट नहीं लगती है, क्या किया जाए भैया? अनादिकाल से शरीर में एकत्र बुद्धि है, राग में अपनापन स्थापित किए हुए है, कसाय के अनुसार हमारा काम होना चाहिए। जब तक उसमें ढिलास नहीं आती है तब तक भैया ऐसा ही लगता है। ज्ञानी हमें कहते हैं है भैया, तेरी शुद्ध ज्ञान के द्वारा तू अंदर में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींच ले। क्या कहते हैं? खींचा जा सकता है कि नहीं खींचा जा सकता है? अरे भले ही कितनी भी भीड़ भाड़ हो, आप बाहर में अपना फोटो खींचते हो कि नहीं खींचते हो? शरीर की बात कर रहे हैं, जिसे आप अपना मानते हो उसकी बात कर रहे हैं। क्या भैया? कितना भी मेला ठेला क्यों ना हो, वहाँ आप अपने शरीर का फोटो खींच लेते हो कि नहीं खींच लेते हो? हैं? ऐसी व्यवस्था आप अपने कैमरे में करके खींच लेते हो। इसलिए ज्ञानी कहते हैं अपनी स्तुत ज्ञान की पर्याय में ऐसा अपना फोटो खींचो कि जिसमें शरीर राग आदि को पर्याय भी उसके अंदर ना आए, ऐसा ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा का फोटो खींचना है भैया। बहुत सुंदर मार्ग है भैया, हमें इस मार्ग का परिचय नहीं है, कभी हमारे जीवन में हमने कभी उसको अप्लाई भी नहीं किया भैया, इसीलिए मार्ग हमें थोड़ा कठिन लगता है, पर कठिन नहीं है। अरे कठिन तो बैर मुक्ता है। क्या भैया? कठिन है बैर मुक्ता, अंतरो सहज है। आपको कहाँ लिखी है भैया? आप 12 भावना तो पढ़ते ही हो ना। जयचंद जी साहब की आपने 12 भावना पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है भैया? पंडित जयचंद जी साहब की 12 भावना पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार कहाँ। क्या भैया? बोधि आपका, बोधि का मतलब ज्ञान नहीं होता है, बोध का मतलब ज्ञान होता है, और बोधि का मतलब होता है रत्नात्रय। क्या भैया? समझ में आया? है बोधि, बोधि आपका भाव है निश्चय दुर्लभ नहीं,
अरे रत्नात्रय प्राप्त करना तो भाई साहब है, प्राप्त करना बहुत सरल है। क्या भैया? सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुबंधा। भैया सुखी होने के लिए आपको किसी की तरफ देखना भी नहीं है, किसी नहीं है। क्या भैया? उसका नाम अंतरोन्मुखी दशा, नाम धर्म है। क्या भैया? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। क्या भैया? जिन्होंने अपनी पर्याय में अंतरोन्मुख नहीं किया वे सब जीव त्रियंच की गति जैसे समझना। क्या भैया? धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण और धर्म पंथ साधे बिना है। जिन्होंने अपनी आत्मा में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं किया, जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय को अंतरोन्मुख नहीं किया, वे सब जीव, क्या भैया? सब जीव त्रियंच जैसे ही हैं। त्रियंच की भी उन्हें मनुष्य पर्याय को तो त्रियंच की भी संज्ञा लागू पड़ती है। समझ में आया भैया? त्रियंच गति के जो है भोग बेचारे भोग लेते हैं भैया, एक बार पेट भर गया तो अलग बैठ जाते हैं, फिर मुंह नहीं मारते हैं। और मनुष्य का पेट भरा हो और कोई सामने आ जाए तो देखा त्रियंच की स्थिति हो गई है। स्पर्श इंद्रिय का भोग, ऐसे बहुत से त्रियंच गति के जीव हैं जो साल में एक बार भोग करते हैं। समझ में आया भैया? उसके बाद वो स्पर्श इंद्रिय का भोग नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? और यहाँ क्या हालत हो रही है भैया? तो त्रियंचों की संज्ञा भी देना उसके लिए लागू पड़ती, यानी त्रियंचों का भी एक प्रकार से अनादर हो जाता है उसमें। समझ में आया? है धर्म संसार सुख, धर्म बिना नर त्रियंच समान। समझ में आया भैया? हाँ, इसी प्रकार से भैया है अपनी आत्मा का अनुभव करना कोई कठिन नहीं है। क्यों? मानते रहो अपने आप को, कुछ भी मान लो भैया, अपने आप को प्रधानमंत्री मान लो तो हो गए क्या प्रधानमंत्री? क्यों भैया? अरे हो गए क्या है भैया? अरे जो हो वो ही तो रहोगे ना। हैं? हम अपने आप को मनुष्य मान रहे हैं, हम अपने आप को स्त्री मानते हैं भैया, तो हो गए तुम क्या? एक समय के लिए भी हो जाते हो तो मान लीजिए भैया, एक समय के लिए वो आत्मा शरीर रूप नहीं होता है। अरे भाई आत्मा होता है, अपने आप को पापी देखना। अरे वो कर्म की उदय जनित अवस्था थी और वह आके चली गई, तू अपने आप को पापी नहीं देखना, तू तो परम पिता परमात्मा है। समझ में आया? उस पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ दे, वो आने जाने वाली थी चली गई, अब तो तू परमात्मा रूप से ही विद्वान रहता है, ऐसा तू अपने आप को स्वीकार। मैं भी कहते हैं, गुरु कहते हैं तू अपने में समा जा। देखो कितने तीर्थंकर है भैया, अनंत काल से हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे, कर रहे हैं, अपने आत्मा में समा रहे भैया, सम्यक दृष्टि समा रहा है भैया, है? क्योंकि आत्मा में क्यों ज्ञान आनंद सागर स्वरूप है भैया। ये विश्व की तरफ से उसे जो है भैया सौगात मिली है प्रकृति की तरफ से। क्या भैया? ज्ञान आनंद मूर्ति स्वरूप वाला है, सुख शांति से भरा को शांत लवालब है करवा तुमा बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग पर घट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, मग्न हो जाइए, अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करो। ये आपके लिए मौका है। क्या भैया? सुनना है भैया?
ये मौका मिला है। समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत खूबे, ये नर भव पर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं हुए। ये मनुष्य पर्याय मिली महान पुण्य के उदय से मिली। आपने पूर्व में अपने आत्मा की पर्याय में बहुत बड़ा काम किया था, जो आपको ये आज मनुष्य पर्याय हम आपको मिली है। और यहाँ अगर अपने आत्मा को समझने का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो भैया वहीं त्रिअंश गति में चले जाओगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे, नरक में चले जाओगे। नरक में भी तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। समझ में आया? लौट के निकुंज जाना पड़ेगा। कहाँ से आए हो भैया? कहाँ से आए हो? है कहाँ है तुम्हारा पियर है भैया? समझ में आए? कहाँ है मायका है भैया? सभी जीवों का, संसारी जीवों का मायका निगोद है क्या भैया? और यहाँ तुमने अगर अपनी आत्मा की समझ पैदा अच्छी नहीं की भाई, जिनवाणी माता हमें आपको उपलब्ध हो रही है, समझाने वाले भी हमें समझा रहे हैं, और नहीं समझ में आ रहा है तो उनसे पूछिए क्या भैया, बारंबार पूछिए। है पूछने में कोई पैसा नहीं लेते हैं वो। समझ में आ गया भैया? नहीं समझ में आ रहा है, ज्ञानियों का हृदय बहुत विशाल हुआ करता है, वह तो निरंतर यही भावना करते हैं, अरे भाई सभी जीव भगवान स्वरूप हैं, पर्याय में भी भगवान हो जाएं क्या भैया? ऐसे उनके अंदर की चिंतन की धारा चला करती है। समझ में आया? इसीलिए उन्हें बताने में भी कोई तकलीफ होती नहीं है। समझ में आया भैया? समय का सदुपयोग करना सीखो भाई। इसीलिए ज्ञानी गुरु हमें समझाते हैं, तू अपने में समा जा, यानी अपनी पर्याय को भैया सब प्रकार से क्या द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक नई की चक्षु से देखे कि तेरा भगवान आत्मा त्रिलोक की नाथ है क्या भैया? हाँ, यही समाने का बात है भैया। फिर कहते हैं गुरु की प्रथम यह आज्ञा है भैया? आप बोलो, आप अपने गुरु की बात नहीं मानोगे तो किन की बात मानोगे भैया? पंच परमेष्ठी की बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे भैया? बोलो, क्या मोही जीवों की बात मानोगे? मनवा लो कितनी मोही जीवों की बात है। तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे भैया, तुम हमारे लड़का हो, तुम हमारी स्त्री हो, तुम हमारे पुत्री हो। है जो कोरोना वायरस आ गया ना, कहाँ गया तेरा और मेरा? ये अगर श्रीमद राजचंद्र जी के सामने होता तब उस समय पता नहीं कौन सी बढ़िया व्याख्या होती। समझ में आया कि नहीं आया भैया? अब तो स्पष्ट हमारे ज्ञान में झलकने लगा है, झलकने लगा। हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं वो प्रेम तुम्हारा भैया कितना साचा है क्या भैया? नहीं आ रही समझ में? पहले तो कहते थे भैया देखो भैया मरघट तक ले जाने का ही प्रेम है। क्या कहते थे? कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परवार। समझ में आया? मरघट तक ही ले जाने का बस इतना ही प्रेम है। अरे अब तो कहते तू मरघट की बातें तो छोड़ दे। समझ में आया? अब तू देखने का भी तुझे ऐसी नफरत हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, अभी एक बार विचार तो करो ज्ञानियों की बातों को, इन मोहियों की बातों में मत फंसना। है अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, समझ में? त्रिलोकी पति है भैया। उनकी बातों को समझ के बारंबार शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करना और उस आत्मा से प्रेम करो जो तुम्हारा कभी साथ छोड़ नहीं सकता है, कभी छोड़ा नहीं है क्या भैया? ये तीर्थंकरों की बात है, ये ज्ञानियों की बात है क्या भैया? ये हमें समझाते हैं। कहते प्रथम में प्रथम, क्या कहते हैं? प्रथम सच्चा ये है। ये नहीं कहते तुम्हारी भक्ति करो, क्या कहते हैं? कहीं लिखा हो तो बोलो। प्रथम में प्रथम तू अपने आत्मा को पहचान। क्या कहे? किसको पहचान? जिसे तू भूला हुआ था उसको तू पहले जान। क्या भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, ये आदेश ही नहीं है भगवान का। समझ में आया? तू कौन है पहले ये तू पहचान। क्या कहते हैं? का कर्तव्य है। 17-18 गाथा समय सार जी की 17-18 समय सब गाथाएं बेटे भरी पड़ी हुई हैं। हमें समझना चाहिए
कि हमें क्या कहने के लिए कहा जा रहा है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है। कहते हैं गुरु की प्रथम ये आज्ञा है बोलो हमको भगवान महावीर की जय बोले भैया, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा क्या। लेकिन उनकी आज्ञा नहीं मानना। क्या करना भैया, भगवान महावीर ने कहा वो नहीं करना है। समझ में आया भैया। ये बाजार का दूध नहीं पीना है, क्या कहती है, ये फालतू का नमक नहीं खाना, अवक्ष का सेवन नहीं करना, टाटा नमक है भैया, टाटा नमक। समझ में आया कि नहीं है भैया, हैं। और अभी जो है सब होने लगा, अब क्या हो गया, अभी भी पीते हो गए आप लोग दूध बाजार का, क्यों भैया, हैं कैसे आपको एलर्जी होने लग गई है, क्योंकि उसमें ही थूक दिया गया है। क्या है, जो दूध तुम पीते हो टंकी का, उसमें मालूम पड़ गया कि उसने कोरोना वायरस वाले ने उसमें थूक दिया है। तो क्या तो मानने के लिए तैयार हो जाओगे, हैं भैया। लेकिन गुरु हमारे कहें क्या भैया, है भैया, कल्याण होगा भैया। सोचो हमारा चरणान योग भी कितना सुंदर है, कितना प्यारा है भाई, है हमारे। देखो द्रव्यान योग की तो कहना ही क्या है भाई। यहाँ कहते हैं यह आज्ञा है, क्या भैया, प्रथम यह आज्ञा है, क्या है, प्रथम दृष्टि वितराग। क्या करना, अपने गायक प्रभु की पर्याय में वीतरागता की उत्पत्ति भैया। सदा अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य है, दास भगवंत के ऐसे सुखिया सदैव सम कीर्ति है। क्या, प्रथम दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा की हो, इसकी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा को स्पर्श करती है, झुकती है, उसकी पर्याय में पहले वीतरागता की प्राप्ति होती है। पहले अरियंत बनने से पहले, सर्वज्ञ बनने से पहले पर्याय में वीतरागता की उत्पत्ति होती है भैया। इस समय में सर्वज्ञता तो बाद में होती है, क्या पहले परिणामों में वीतरागता होती है। वीतरागता यानी क्या, जिसमें राग दुख की पर्याय जिसके अंदर नहीं है, समझे। राग यानी दुख है, शुभाशुभ राग जो है वो आग है, वो दुख रूप है। और वीतरागता आनंद, रागता कैसे प्रकट होती है, वो आनंद वाली पर्याय कैसे प्रकट होती है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से होती है। क्या भैया, इसीलिए प्रथम में प्रथम ये करने के लिए कहा जा रहा है। तो कहते हैं प्रथम दृष्टि वीतरागता की कर, और फिर कहते हैं ज्ञान वीतराग, यानी आप रूप को जान पनो सो सम्य ज्ञान कला है। अपने गायक प्रभु परमात्मा जो अंदर वीतराग स्वरूप विद्वान है, ऐसा अपने आप को जानना और उसमें ही स्थिरता होना। क्या है, श्रद्धा भी वीतरागता को उत्पन्न करती है, अपने गायक प्रभु परमात्मा का ज्ञान भी वह वीतरागता को लाता है। और जो पर्याय अपने वीतराग स्वरूप में रमण करती है, उस पर्याय में भी अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं, वह वास्तविक वीतरागता है। समझ में आया भैया। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं ये बात त्रिकाल के तीर्थंकरों का यह आदेश है। किनका आदेश है, जितने भी पूर्व में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, जो हो रहे हैं और आगे जो होंगे, सब एक ही बात कहेंगे कि अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को भैया समझ पर द्रव पर भावों की तरफ से वेद ज्ञान के द्वारा उनका लक्ष्य छोड़ देना और अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो देह देवल में विराजमान है, तू उसकी दृष्टि कर, तू उसका ज्ञान कर और तू उसी में ही लीन हो जाए और पूर्ण रूप से कैसे में उसमें तू समझ आए। ये बात बड़ी सुंदर बात है भैया। इसे हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की कसौटी में कसने का निरंतर हमारा प्रयास रहे। यही वास्तव में हमारा समय का सदुपयोग है। मनुष्य पर्याय हमको आपको मिली है, उसका एक एक समय हमारी आत्मा के बारे में परिचय हमें मिले, हम अपनी आत्मा की पर्याय को निरंतर सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कराते हुए
अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का अनुभव करे, यही वास्तव में मनुष्य पर्याय की सार्थकता कही जाएगी। अभी अपना यहाँ पर समय हो गया। निज निधि